एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं यहाँ पे बीए फ्यूचर्स के 5 को जो होने वाला पेपर है उसकी तैयारी और जो आने वाली पोस्टें हैं और बीए फ्यूचर्स की, डीएचएस की और हमारी जो जीएमसीएच पीजीआई की सब पोस्टों की तैयारी मैं इसी चैनल पे करवा रही हूँ। तो वेलकम है आपका इस चैनल पे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोज ऐसे ही एमसीक्यूज देखने को मिलते रहे। अब तो 2-3 दिन ही रह गए हैं, सो अपनी प्रिपरेशन को फुल ऑन रखिए। चैनल की पिछली वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। 752 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, 752 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप ये वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको सब चीज़ें समझ आ जाए। और कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ, आने वाली बीएफएचएस की बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं। आप में से फ़ोन करके पूछते हो, सच्ची में बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं। सो आप फटाफट से मेरा 3 बैचेस जो हमारे रनिंग पे चल रहे हैं, एमसीक्यू बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच एंड हमारा फुल थ्योरी बैच जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू सब कराया जाएगा। सभी बैचेस में टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस रहेंगी ही रहेंगी, नोट्स सब बैचेस में रहेंगे। सो आप कोई भी ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं आने वाली सारी पोस्टों के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नंबर, फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जो है आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पोस्टों की। अब मैं काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, बच्चे इस टाइम भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं जिनको ये हो रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। सो देरी मत कीजिए, आने वाली पोस्टों के लिए अभी से ही बैच ज्वाइन कर लीजिए। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। So the nurse should question which medication, if prescribed for a client diagnosed with an inoperable ruptured intracranial aneurysm। So देखो, नर्स ऐसी कौन सी मेडिकेशन पे क्वेश्चन करेगी जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एक पेशेंट को जिसका इंटरक्रेनियल एन्यूरिज्म जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता, इनऑपरेबल है। ठीक है, रप्चर हो चुका है अंदर एन्यूरिज्म, क्या होता है वेसल पे बैलून सा बन जाता है और वो रप्चर हो चुका है, अब वो इनऑपरेबल है। सो कौन सी चीज़ पे जो नर्स है, कौन सी मेडिकेशन ऐसी प्रिस्क्राइब कर देगा डॉक्टर जिस पे वो क्वेश्चन करेगी? निकाराडिपिन, हेपरिन सोडियम, डोकोसेट सोडियम, एमिनो कार्पोरिक एसिड। सो देखो, हेपरिन क्या है एक, ठीक है, हम क्यों डालते हैं? ताकि ये ब्लड क्लॉट बनने से प्रिवेंट हो, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। सो इस पेशेंट में तो ऑलरेडी जो ब्लड है वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी अंदर क्या हो चुका है, एन्यूरिज्म हो चुका है। और हेपरिन जो और ज़्यादा हैमरेज क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा ब्लीडिंग क्रिएट कर सकता है। सो अब जब भी अगर डॉक्टर कहेगा हेपरिन तो आप इस मेडिकेशन को लेके क्वेश्चन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लाइंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस इज डायग्नोज्ड विद डिमेंशिया। द नर्स इंटरप्ट दैट विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अनीमिया। सो देखो, एक क्लाइंट है, उसकी हिस्ट्री है क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस की, अनीमिया से डायग्नोज्ड हुआ है। सो नर्स इस जो फैक्टर, किस फैक्टर को अनीमिया का रिस्पॉन्सिबल समझेगा कि अगर इस पेशेंट को अनीमिया हुआ है तो ये वाला फैक्टर अनीमिया होने का रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड लॉस, इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म, इंटेस्टाइनल मालअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ आयरन, डाइटरी आयरन। सो देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ब्लडी डायरिया। सो आपने देखा होगा कि उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा, ब्लडी डायरिया होने की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑब्वियसली अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा पेशेंट में अनीमिया होने का। Next, the client has been given prescription to begin using nitroglycerin transdermal patches. The nurse instructs the client about this medication, administers system and tells the client to expect which side effect. So एक client को prescribe की गई है nitroglycerin transdermal patches होते हैं जो, तो जो नर्स है क्लाइंट को किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देगी कि ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? स्वेटिंग, हेडेक, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। सो नाइट्रोग्लिसरीन का क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। सो डायलेशन से हाइपोटेंशन और क्या हो सकता है, साथ ही में उसको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। सो पेशेंट को हम बताएंगे कि इस मेडिकेशन का आपके ऊपर हेडेक का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट प्रिस्क्राइब्ड एबिट्रॉल सल्फेट बाय इनहेलेशन कैनॉट कफ अप सिक्रीशन। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट विच एक्शन टू बेस्ट हेल्प क्लियर द ब्रोंकल सिक्रीशन। इसे देखो, एक क्लाइंट ने प्रिस्क्राइब किया गया है क्लाइंट को एबिट्रॉल सल्फेट, ठीक है, और उसे कहा गया है इनहेल करना है, बट वो इनहेल करके भी अपनी सिक्रीशंस निकाल नहीं पा रहा। तो आप उसे क्या
चीज़ टीच करोगे जिससे वो अपनी जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है वो क्लियर आउट कर पाए। गेट मोर एक्सरसाइज ईच डे, यूज अ डिह्यूमिडिफायर इन द होम, एडमिनिस्टर एन एक्स्ट्रा डोज बिफोर बेड टाइम, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंज्यूम्ड एवरी डे। सो इस पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है वो बढ़ाया जाता है। रेस्पिरेटरी की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें फ्लूइड इनटेक जो है इंक्रीज किया जाता है, एक्सेप्ट 1-2 डिसीज कंडीशन। सो फ्लूइड इनटेक से जो है क्या होगा कि उसकी सिक्रीशन जो है वो थिन होंगी और थिन होके वो बाहर निकलेंगी। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्स हैड एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ डायज़ेपाम टू द क्लाइंट, व्हिच मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर यूजिंग द क्लाइंट्स रूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायज़ेपाम से क्वेश्चन होता है कि अगर एक नर्स ने डायज़ेपाम लगाया है क्लाइंट को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन क्या रहेगा, जब वो क्लाइंट के रूम से क्या करेगी, बाहर आएगी। Instruct the client do not to get out बेड विदाउट असिस्टेंस। तो देखो वैसे तो आपको पता है डायज़ेपाम जो है सेडेटिव है और इसको बेंजोडायज़ेपाम भी बोलते हैं। तो ये एंटीकन्वर्जेंट ड्रग है, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करती है, काफ़ी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ी होंगी, ठीक है। सो जब भी आप इस पेशेंट के साथ हो और इसके रूम से बाहर आ रहे हो तो आपको हमेशा पेशेंट को कहना है कि कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना, ठीक है, कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना। विदाउट एनी क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि विदाउट एनी असिस्टेंस आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना। यू शुड हैव टू कॉल समवन, किसी नर्स को बुला लो, वार्ड बॉय को बुला लो, किसी को भी बुला के आपने बाहर जाना है, अकेले बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट है a client has received ECT, what intervention should the nurse perform first in a post treatment area upon the client awakening। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, कान खोल के आँख खोल के सुनिए। सो देखो एक क्लाइंट है रिसीव कर रहा है ECT, ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो कि वो पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में सबसे पहले आके करेगी। सबसे पहले से क्या करना है जब वो पोस्ट ट्रीटमेंट कर रही है, assess the client from the stretcher to the wheelchair, orient the client and monitor his or her vital signs, offer the client frequent assurance and repeat orientation statement, assess for a gag reflex so that the client can eat and drink with safety। so देखो जब भी ECD से कोई भी पेशेंट बाहर आता है सबसे पहले रूल होता है पेशेंट को ओरिएंट कराना। जैसे ही वो अपने जैसे ही वो बाहर आया, थोड़ा बहुत उसकी आंखें खुली तो आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले ओरिएंट कराना है और उसके वाइटल साइंस लेने हैं। आप उसको टाइम प्लेस पर्सन से ओरिएंट कराओगे, देन यू विल टेक अ वाइटल साइंस। सो फर्स्टली जो नर्स है आफ्टर अवेकिंग क्लाइंट के ECT के बाद जब वो उठ गया ये चीज़ परफॉर्म करती है। Next है the client experience a mild panic attack, has a following ABG results: pH 7.49, partial pressure of carbon dioxide 31 है और ऑक्सीजन का partial pressure 97 है, बाइकार्बोनेट आयंस 22 है। तो नर्स रिव्यू कर रही है रिजल्ट और उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस दिखेगा, ठीक है, पैनिक अटैक वाला पेशेंट है। सो आप इन सारी जो है इनको यहाँ पे लिख लिया करो अपने पेपर में, ठीक है, ताकि आपको इजीली बार बार क्वेश्चन में देखना ना पड़े। सो आप देख रहे हो कि पीएच जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, इट मीन्स एल्केलॉसिस हो चुका है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, इट मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बिल्कुल 97 बिल्कुल ठीक है और 21 से 27 होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस जो कि 22 है, बिल्कुल नॉर्मल है। इट मीन्स पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस की प्रॉब्लम हुई है। दैट्स इट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ डायबिटिक इंसिपिडिस आस्क द नर्स अबाउट द पर्पस ऑफ वेजोप्रेसिन शी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। द नर्स रिस्पॉन्ड नोइंग दिस मेडिकेशन प्रमोट विच एक्शन। सो एक क्लाइंट को डायबिटिक इंसिपिडिस है, सो उसको वेजोप्रेसिन दी गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो नर्स से पूछ रहा है पेशेंट कि इसका क्या एक्शन है। तो नर्स उसे क्या समझाएगी, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज इन पेरिस्टालसिस, डिक्रीज इन यूरिनरी आउटपुट, इनहिबिट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सो देखो ये क्या करता है, जो वेजोप्रेसिन होता है ये यूरिनरी आउटपुट को डिक्रीज करता है। डायबिटिक इंसिपिडिस में क्या होता है कि यूरिनरी रिटेंशन नहीं होता, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया होता है। सो ये क्या करेगा, वेजोप्रेसिन देंगे, उससे जो यूरिनरी आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड जो है रिटेन होना लग जाएगा। सो ये एक्शन वो अपने पेशेंट को समझाएगी।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कर भला तो हो भला। और अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, आने वाली पोस्टें बच्चों बल्क में आ रही हैं, BFUHS, GMC, HPGI, DHS, एम्स बठिंडा की पोस्टें आ चुकी हैं, फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हो। MCQ बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है, एंड साथ ही में फुल थ्योरी बैच है। तीनों बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं। एक बैच 800 का है, एक 1600 का, एक 2500 का। सबकी वैलिडिटी, 2 बैचेस की वैलिडिटी 2 मंथ्स है, एक की 4 मंथ्स है। सो आपको इन सब बैचेस में फुल थ्योरी मिलेगी। फुल थ्योरी बैच में टेस्ट सीरीज तीनों बैचेस में मिलेंगे, डाउट क्लासेस पूरे तीनों बैचेस में मिलेंगे। अगर आपको मेरी फैमिली के साथ जुड़ना है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका 5 को पेपर है, वो आज बैच ज्वाइन कर ले कि मैम हम 3 दिन में दिन रात एक कर देंगे, पर हमसे गलती हो गई, हमने बैच ज्वाइन नहीं किया, हमें समझ नहीं आ रहा। उस तरह की गलती मत कीजिए और फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।